कहानी 1990 का गांव। 1990 का दशक, जब गांव की गलियों में साइकिल की घंटियां बजती थी और बच्चों की हंसी गूंजती थी। टीवी पर रामायण और महाभारत के एपिसोड देखने के लिए पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होता था। गर्मियों की दोपहर में लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गप्पे लगाते और रात में छत पर तारे गिनते हुए कहानियां सुनते। गांव की सुबह। गंगा किनारे बसा छोटा सा गांव सोनपुर। सुबह सुबह मुर्गों की बांग और मंदिर की घंटियों की आवाज से नींद खुलती। बच्चे नंगे पांव खेतों की ओर दौड़ते और महिलाएं कुएं से पानी भरकर लौटतीं। चूल्हे की लकड़ियों की महक हवा में घुल जाती। दोस्ती और खेल। रवि, मोहन और सरिता, तीन पक्के दोस्त। स्कूल के बाद मिट्टी के मैदान में गिल्ली डंडा खेलना उनकी दिनचर्या थी। गांव की पगडंडियों पर साइकिल की रेस लगाना और बारिश के बाद पोखर में कूदना, उनकी दुनिया यहीं सिमटी थी। गांव का मेला। मार्च के महीने में लगने वाला मेला सबसे बड़ा आकर्षण था। हाथ से बने खिलौने, गुड़ की जलेबी और लकड़ी की बांसुरी की आवाज से पूरा गांव जीवंत हो जाता। सरिता को हर साल चूड़ियां खरीदनी पसंद थी और रवि को रावण के पुतले जलने का इंतजार। बदलाव की हवा। एक दिन गांव में खबर आई कि रवि के पिता उसे शहर पढ़ने भेजना चाहते हैं। मोहन और सरिता के चेहरे उतर गए। रवि ने कहा, मैं जहां भी रहूं, यह गांव और तुम लोग मेरे दिल में रहोगे। यादें। सालों बाद जब रवि बड़ा होकर गांव लौटा, वही पुरानी गलियां, वही पीपल का पेड़ और वही पोखर उसे बचपन की यादों में डुबोने लगे। सरिता अब गांव की टीचर बन गई थी और मोहन गांव की पंचायत में काम करता था। उन्होंने मिलकर वही पुरानी जगह पर बैठकर ताज़ी हवा में गुजरे समय की कहानियां सुनाईं। समाप्ति। 1990 का वह गांव भले ही समय के साथ बदल गया हो, लेकिन बचपन की मासूमियत, दोस्ती की मिठास और गांव की मिट्टी की खुशबू कभी नहीं बदली।